और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर। अब फिगर मैं अभी आपके सामने बना देता हूं, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कभी कभी ये सब नहीं बोलता है इन द गिवन फिगर, आपको सीधे बोलता है एग्जाम में पी एन पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ सच दैट एंगल एपीबी इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। ठीक है ना, तो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। देखो, एक सर्कल होगा ये इस तरीके से, ठीक, और एक्सटर्नल पॉइंट होगा कोई पी, ठीक, तो ये कोई पॉइंट होगा पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी, और पॉइंट पी से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, ठीक, पी ए एंड पी बी। ये लीजिए, ये टेंजेंट है पी ए, ठीक, और ये टेंजेंट है क्या, पी बी। ठीक, तो इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, टेंजेंट पी ए, और इसी तरीके से ये हो गई आपकी टेंजेंट पी बी, यहाँ कहीं इसका सेंटर होता है, सेंटर ओ। अब इसने आपको क्या बोला, सच दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 50, तो ए पी बी यानी कि ये वाला एंगल क्या है, 50 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है, 50 डिग्री है। ठीक, नाउ अब देखो, कह रहा है राइट द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। सो ओ ए बी का सुन लो, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, इसमें आपको क्या कह रहा है, आपको ए को बी से ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सर उसने आपको क्या पूछा, एंगल ओ ए बी, यानी कि वो आपसे ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ओ ए बी, ओ ए बी आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो सुनो क्या करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक काम करोगे इसमें, क्या, ओ ए बी अगर इसको चाहिए तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ए पी बी क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है? बताओ, ट्राइंगल ए पी बी क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। सुन लो ध्यान से, कोई डाउट है क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि मान लो ए बी सी है ना, तो ये ए बी की लेंथ अगर ए सी के इक्वल है, टू साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक, और अगर टू साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। सुन लो ध्यान से, यानी कि ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी और ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी आपस में इक्वल होते हैं। सुन लिया? अब देखो, ट्राइंगल ए बी पी को मैं क्या बोल रहा हूँ, आइसोसेलेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ध्यान चेक करो, एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किए गए टेंजेंट इक्वल होते हैं, आपको पता है। तो पीए की जितनी लेंथ होगी उतनी पीबी की होगी, यानी कि पीए पीबी के इक्वल हो गया। अगर ऐसा हो गया तो पीए के ऑपोजिट वाला जो एंगल है, ध्यान से चेक करो, ये पूरा एंगल है ये। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये 90 है, जी नहीं 90 नहीं, 90 तो तब होता ना जब ये रेडियस होता, रेडियस तो यहाँ से आएगी ना, अभी ये 90 नहीं है। बट ये जो भी एंगल है और इसके अपोजिट ये जो भी एंगल है, ठीक, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ट्राइंगल ए पी बी में एंगल बी ए पी और एंगल पी बी ए, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ए, एंगल पी ए बी, क्या मैं सही कह रहा हूँ, बी ए पी इज इक्वल्स टू पी बी ए, यस, इज इक्वल्स टू पी बी ए। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यस और नो? अब इक्वल हो ही गए तो इनको एक्स मान लो, एक्स एक्स मान लो दोनों को। ठीक, तो दोनों को एक्स एक्स मान लो। चलो अब देखो, यहां से देखो, ये हो जाएगा x और यहां से ये भी हो जाएगा x। सुनो, अब आप खास बात ध्यान से चेक करेंगे, जरा ध्यान से जरा चेक करेंगे जरा, क्या कि ये जो ओ ए, ओ से ए तक, ओ ए ए पी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये पूरा 90 हो जाएगा। बताओ, दिख रहा है भाई? एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी कितना होगा, 90। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कोई सर्कल है, अगर ये टेंजेंट है, ये सेंटर है ओ, और यहाँ से रेडियस आ रही है, ठीक है, तो ये जो रेडियस होती है ओ ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये देखो, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में फुल एंगल कितना बनेगा, यानी कि एंगल ओ ए पी, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ओ ए पी, ये हो जाएगा 90। ठीक, अब सुनो, ये जो ओ ए पी ए दो एंगल से मिलके बना है, कौन कौन से? एक तो इससे, कौन से, ओ ए बी से, ओ ए पी दो एंगल्स का सम है, ओ ए बी का, और प्लस, देख लो ध्यान से, ओ ए बी और प्लस बी ए प्लस पी ए बी प्लस पी ए बी, ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं। ठीक, आपके समझने के लिए मैं यहां से दिखा देता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल ब्लू वाला, ठीक, इसको मैंने बोला ओ ए बी, और ये येलो वाला एंगल यानी कि पी ए बी, इनका जो सम है ये वाइट वाले के इक्वल है, यानी कि 90 के इक्वल है। ठीक, अब सुनो, यहां से होगा एंगल ओ ए, यस, राइट द मेजर फॉर ओ ए बी, ओ ए बी, अच्छा ओ ए बी का ही इसने हमसे मेजर मांगा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ ए बी को ऐसे ही लिख दो, और प्लस पी ए बी कितना था चेक कर लो,
पी ए बी कितना था, एक्स था, एक्स लिख देंगे इज इक्वल्स टू 90 लिख देंगे। अब सुनो एक्स को उधर भेज दो, ठीक, तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया आपके पास 90 माइनस एक्स आ गया। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, अगर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली तो ओ ए बी आ जाएगा, ठीक, ओ ए बी आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, चेक करो, ट्राइंगल ए पी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ट्राइंगल ध्यान से चेक करना, ए पी बी में, ट्राइंगल ए पी बी में लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या ये वाला एक्स है, सही है भाई, आप ए पी बी को देखो बस, ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये 50 है, ठीक, तो एक्स प्लस एक्स और प्लस 50 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, 50 जाएगा राइट में, तो एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, ठीक, नाउ 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कितना होता है 130 होता है, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो। ठीक है, अब 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाई 2, 2 अंदर 2, 2 6 12 1 जाएगा, 2 5 65 डिग्री, ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो एंगल ओ ए बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 90 माइनस 65, और 90 माइनस 65 कितना होता है 10 माइनस 5 इज 5, 8 25, ठीक, तो इस तरीके से एंगल ओ ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25 डिग्री। ओके, कर लीजिए।